नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू के पेट में दर्द होने पर भी सास ने नहीं खाने दिया खाना। बाद में जो हुआ सब देख हैरान रह गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाभी क्यों रो रही हैं? आप ठीक तो है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओह, आज तो हवन था ना, आपने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। जानती नहीं हो क्या आप अपनी ताई सास सुनीता को, जो पति से पहले तो भोजन करने नहीं देती, तो ये तो मेहमान है। अगर मैंने सब मेहमानों के भोज से पहले भोजन कर लिया तो तूफान आ जाएगा। और ऊपर से तुर्रा अलग की, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। मगर भाभी, अभी तो 3 बजने को आए हैं और सभी का भोज चल रहा है और पूरा होते तो 5 बजेंगे। वो सब तो खा ही रहे हैं। घर के बच्चों और पुरुषों ने खा लिया है और वो सभी मेहमानों को भोजन परोस रहे हैं, तो आप भी खा लीजिए। ऐसे तो आपकी और आपके होने वाले बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा रुकिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, कहकर यति अपनी ताईजी की बहू सुनैना, जो माँ बनने वाली थी, के लिए 2 पत्तल में खाना ले आई। भोजन देख यति के पेट में भी बल पड़ने लगे, तो वो भी साथ देने के लिए बैठ गई और दोनों भोजन करने लगी। अभी 2 निवाले डाले ही थे कि रसोई में सुनीता जी आ गई और देख आग बबूला हो गई। गुस्से से हाथ पैर कांपने लगे और बोलना शुरू कि रे मर जाओ री, कोई लाज शर्म नहीं है? कहाँ गई तुम दोनों की सारी संस्कृति? यही सीख और देख कर आई हो क्या मायके से? सुनीता जी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। अभी खाना खाने पर संस्कृति कहाँ से बीच में आ गई ताई जी? यति भौहें सुकड़ाते हुए बोली, मेहमान भगवान का रूप होता है। यह हमारी संस्कृति नहीं कि हम उनसे पहले ही भोजन कर ले। सुनीता जी आंखें दिखाते बोली, तो मेहमान केवल स्त्रियों के लिए ही भगवान होते हैं क्या? पुरुषों के लिए नहीं होता क्या ताई जी? देख ले छवा, यति की सास कैसी बड़बड़ावे है तेरी बहू। यही सलीका है बड़ों से बात करने का। सुनीता जी बर्तन पटकने लगी। सलीका नहीं, जहाँ बड़ों की गलत बात को भी हंसकर कहा जाए तो लालत है हमारी संस्कृति पर, जो गलत बात का भी विरोध नहीं कर सकती। जब पुरुषों बच्चों ने भोजन कर लिया तो घर की औरतें क्यों नहीं खा सकती? अब पुरुष भी तो घर की महिलाओं को भोजन परोसकर खिला सकते हैं। यह कहाँ की बात है? मेहमान भगवान है तो क्या भगवान वो सिर्फ स्त्री के लिए ही है? अभी जब सब मेहमान चले जाएं तब खाएगी, जब पति खा ले तब खाएगी। पति देर रात चाहे कितने बजे भी आए, मगर तुम पहले नहीं खाना। ये सब क्या है? वो सुबह से भूखी है, वो माँ बनने वाली है। पूजा में इतना विलम्ब हो गया तो क्या उन्हें सारा दिन भूखा रहेगी? भी इसके बाद पूरे घर भर का ध्यान रखने की उम्मीद भी घर की स्त्री से ही की जाएगी। तो ध्यान पति ने रखना है या घर की स्त्री को? तुम्हें ही रखना है। पर यह हमारी संस्कृति नहीं। तुम एक सभ्य समाज की बहू नहीं हो। मजबूरी वश की कहीं उन्हें कोई कुछ ना कह दे। छमाजी भी यति की हाँ में हाँ मिलाई। और कल को जब यही घर की स्त्री बीमार पड़ जाती है तब भी आप लोगों को दूसरा ताना तैयार रहता है उसके लिए कि अपना ध्यान तो तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। तब क्या कहेंगी? तब क्या ये एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी होगी या संस्कृति के नाम पर ढोल बजाएंगी? तो आज जब हम स्त्रियां खुद का ध्यान रख रही हैं तो बार बार उन्हें यह हमारी संस्कृति नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं कह कर शर्मसार करना बंद करिए। यदि आप भूखा रह सकती है तो वो आपका चयन है, मगर यही बात दूसरे पर थोपना कहाँ की समझदारी है ताई जी और मम्मी जी? आपसे भूखा नहीं रहा जाता तो भोजन करिए, मगर दूसरों को ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है कह कर शर्मसार करना बंद करें। हमारी संस्कृति में भले घर की महिलाएं तो निर्जला व्रत तक रख लेती है, हाँ, और मन ही मन ना जाने कितनी कड़वाहट और गुस्से से भरी होती है। जो शरीर आपकी सदैव रक्षा करता है, ऐसे उस शरीर का अन्न जल क्यों त्यागना है जो शरीर को कष्ट दे, जबकि यही शरीर आपके काम आता है। ये स्वस्थ है तो सब मित्र है। त्यागो तो अपने अंदर का गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन त्यागिए
और ये हमारी संस्कृति नहीं का राग अलापना बंद करिए। यति बहू सही कह रही है, बेफालतू का हम हंगामा करने से अच्छा है भोजन कर लो, गुस्सा शांत हो जाएगा तुम लोगों का। घर के सभी पुरुष यति की बात पर सहमति दिखाते बोले, अरे पर ऐसे कैसे ताई जी गुस्से में। ताई जी अभी आप गुस्सा मत करिए और ये लीजिए बाहर सभी मेहमान भोजन कर रहे हैं, आप और मम्मी जी भी भोजन करिए और शांत रहिए। जान है तो जान है, कहते यति ने मुस्कुराते गुस्से में बैठी ताई जी के मुंह में रोटी का निवाला डाल दिया। देखा, पढ़ी लिखी बहू लाने का यही फायदा होता है, जो तुम जैसी बुद्धू औरतों की आंखें खोल दे। दोस्तों, अगर किसी की भावनाओं को आहत किया हो तो क्षमा चाहती हूँ, पर हमारी संस्कृति गलत बात कभी नहीं सिखाती। बस थोड़ा गहन विचार करके देखिए, मन से नकारात्मक प्रभाव हटाइए और किसी भी महिला को ये हमारी संस्कृति नहीं कहकर उसको शर्मसार करना बंद कीजिए। आपका क्या मानना है? मेरी कहानी को लाइक और मुझे फॉलो भी कीजिएगा। धन्यवाद।